2 मंथ पे बाबू 2 दिन क्लास आएगी। देखो मेरे लाल, हम लोग समझते हैं बाबू सात्विक क्या है। जिस बच्चे का कल छूट गया बाबू, रिकॉर्डिंग भेज दिए हैं, वहां से देख लीजिएगा। नहीं लिख पाए बाबू मेरे, है सर ना। कभी बोलिएगा तो सूर्यांश से दोनों को बोलिए, कभी बोलिएगा तो दोनों को सात्विक ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आप ना समझिए बाबू मेरे। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू। साइंस का बाबू क्लासिफाई किया गया है 3 चैप्टर में। एक बायोलॉजी होता है, एक फिजिक्स होता है, और एक बाबू केमिस्ट्री होता है ना। तभी हम लोग बाबू, जैसे केमिस्ट्री में आपका क्या रहेगा, वो एटम मोलकूल के बारे में स्टडी करना। तो आप लोग के बुक में बाबू क्लास 8 में बाबू मैटर से रिलेटेड जो भी रहेगा इसमें, है ना। देखिएगा क्लास बाबू, है ना, चैप्टर 8 9 10 ऐसे करके 2 3 चैप्टर है। मैटर है, उसका सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वगैरह, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, सारे हम लोग इसी में पढ़ लेंगे जितना भी बाबू, कि नहीं। तो कल आपको बताए थे कि मैटर क्या होता है सर, है ना। तो मैटर क्या होता है मेरे भोला, तो कोई भी चीज बाबू मेरे, है ना, जो क्या करे, शांति से समझना, जो क्या करे बाबू, स्पेस ऑक्युपाई करे। कोई भी चीज बाबू, म्यूट कर दिए, नहीं तो इधर से फिर म्यूट कर देंगे। कोई भी चीज बाबू जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे बॉली मेरी, है ना। और जिसमें क्या रहे बाबू, उसका मास रहे कार्तिक बाबू मेरे, उसको क्या कहेंगे अंशु, मैटर कहेंगे। एक गणेश से वीडियो ऑन करो। जैसे बाबू मान लो भोला मेरा, ये मार्कर है, तो मार्कर में मास होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा होगा, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, है ना। और कहीं रखेगा तो जगह भी छेकेगा बाबू। तो क्या हो गया, मैटर हो गया। एयर भी मेरा क्या बाबू, मैटर है। हवा भी यार मैटर है बाबू मेरे, एयर मैटर कैसे है? है ना। क्योंकि एयर में भी बाबू मास होता है, उसको कहीं बैलून सारा कल बता दिए, लेक्चर देख लीजिएगा। एयर में बाबू, है ना, आप बाबू बैलून में हवा भर दीजिए, है ना। बैलून को फिर उसके बाद बैठ कीजिएगा तो उसका मास बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से वेट कीजिएगा, वजन कीजिएगा मेरे ला, है ना। तो जो भी चीज बाबू, है ना, कहाँ बाबू, स्पेस घेरे, जगह ऑक्युपाई करे और उसका मास रहे, उसको क्या कहोगे, मैटर कहोगे, ठीक। इतना बताए थे, जो बाकी छूट गया 2x पे बाबू स्पीड करके देख लीजिएगा, सारा आपको पता चल जाएगा। सर तो तो फिर मैटर, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है जो मैटर नहीं है। हाँ मेरे लाल, जो भी चीज बाबू जगह छेक रहा है, जैसे बाबू मेरा बताया था कल, है ना। ऐसा नहीं वो कि सारे चीज मैटर, जैसे साउंड हो गया बाबू, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस समय ना मास होता ना स्पेस ऑक्युपाई करता, तो ये सब मैटर नहीं है। साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, ये सब मैटर नहीं है बोला मेरा, ठीक। बाकी जो भी चीज जगह छेक रहे बाबू, मास वगैरह है ना, वो सारे के सारे मैटर होंगे। उसी में बाबू कंटिन्यू करना है। तो पहले लोगों को ऐसा मानना था, फिलोसफर सब जो होता बाबू, दार्शनिक वगैरह होता था, मैटर बाबू पहले उसको क्या मानता था, कंटिन्यूअस मानता था। मैटर मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या बाबू मेरे, बताते हैं। या मैटर कैसा बाबू, पार्टिकुलेट है। तो पहले के लोगों को मानना था कि मैटर कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होता मेरे भोला। मैटर कैसा होता, पार्टिकुलेट होता। पार्टिकुलेट क्या होता है नंदिनी शैतान, समझिएगा बाबू मेरे, है ना। कंटिन्यूअस नहीं होगा मेरे लाल, मैटर क्या होगा, पार्टिकुलेट होगा। पार्टिकुलेट मतलब मैटर बाबू छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, है ना। जैसे ये बाबू मान लो ये मैटर हो गया, जगह छेक रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, मैटर है बाबू। या गणेश शैतान वीडियो ऑन करो। तो ये क्या है बाबू, कंटिन्यूअस बाबू, ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ भोला मेरा, ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, जैसे समझिए बाबू एयर, तो हवा है मेरे भोला। तो हवा है बाबू, तो हवा क्या है बाबू, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कि नहीं मेरे भोला। हवा क्या बाबू, छोटे छोटे क्या बाबू, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। तो कोई भी बाबू सबस्टांस है भोला मेरा, कोई भी मैटर है मेरे लाल, उसको क्या करो, है ना, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, है ना। और वैसे भी कल बताए थे बाबू मेरे, है ना, किसी भी सबस्टांस बाबू क्या छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है बाबू, उसको कैसे देखेगा, उसको कट कीजिए, कट कीजिए, कट कीजिए। कट करते करते इतना छोटा पीस कट कर दीजिए बाबू कि जो आपको ओपन आई से दिखाई ना दे। कल आपको बताया था ना मेरे बोला, है ना। तो वो जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल होगा वो, जिसको फर्दर आप लोग कट भी नहीं कर सकते, तो वही जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एटम कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा, एटम कहेंगे, है। तो कोई भी जो मैटर है मेरे लाल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उसी पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं।
मैटर कंटिन्यूअस मेरा नहीं होता है, समझाते हैं, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो मैटर इज मेड ऑफ बाबू पार्टिकल। मैटर क्या होता है बाबू, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता, कि नहीं बोला मेरा, आगे समझना। द पार्टिकल ऑफ सम मैटर आर इन बाबू कांस्टेंट मोशन। इसका मतलब क्या है सर, तो है ना, जैसे मैटर कोई भी बाबू, एयर हो गया, एयर क्या है सर, मैटर है सर, है ना। तो कुछ कुछ मैटर का बाबू जो पार्टिकल है, मैटर किससे बना रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बाबू मेरे, है ना, कंटिन्यूअस नहीं होता, उसको बताते हैं भोला मेरा। तेजस्वी शैतान ऑन करो, है ना, आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए। तो मैटर का बाबू जो पार्टिकल है, कुछ कुछ मैटर का जो पार्टिकल बाबू क्या रहता है, मोशन में रहता, क्या रहता भोला मेरा, मोशन में रहता। जैसे हवा भी क्या है सर, मैटर है मेरे लाल। एयर भी क्या है, मैटर है भोला मेरा। अब यहाँ पे बाबू क्या कीजिए, अगरबत्ती जलाइए मेरे भोले। अब अगरबत्ती जलाइएगा बाबू, आप यहाँ पे जला रहे हो बाबू मेरे, और कहीं दूसरे रूम में बाबू, है ना, तो देखिएगा आपका स्मेल बाबू, अगरबत्ती यहाँ जल रहा है लेकिन स्मेल दूसरे रूम में भी जाता है। या परफ्यूम वगैरह बाबू, पूरा परफ्यूम से नहा लीजिए मेरे लाल, है ना, और दूर में भी रहिएगा बाबू तो बाबू धम धम करेगा। तो आखिर कैसे सर, परफ्यूम लगा के हम यहाँ पे खड़ा हैं, आई परफ्यूम का वो जो बाबू है ना, गैसेस मॉलिक्यूल वगैरह बाबू आपके तक कैसे पहुंच गया, है ना। तो हवा कि के नहीं बाबू थ्रू। मेरे, समझना। जैसे भोला मेरा अगरबत्ती जला लीजिए, चाहे है ना बाबू, जो सर कोई अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? है ना, अगरबत्ती को इंग्लिश में बाबू इंडिसेंस स्टिक कहते हैं, कुछ करके ऐसे सर करके। इंसेंस स्टिक। अच्छा हाँ, इंसेंस स्टिक कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, स्टिक। हाँ मेरे ला। तो बाबू मान लो कोई परफ्यूम वगैरह बाबू, यहाँ पे बाबू आपने बाबू क्या किया, है ना, अपने ऊपर परफ्यूम लगा लिया। अब ये चारों तरफ मेरे क्या बाबू, एयर है, एयर भी क्या है सर, मैटर है। तो एयर बाबू क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। तो यहाँ वाला जो भी एयर होगा मेरे लाल, यहाँ वाला जो भी एयर होगा, है ना, जो परफ्यूम से बाबू धम धम हो गया, वो क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा बाबू, मूव करेगा। अब मूव करते करते मान लो इधर आप खड़े हो बाबू, तो आपके नोज में भी जाएगा भोला मेरा, है ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं अनन्या शैतान के मैटर के बाबू, है ना, जो भी पार्टिकल होते हैं कुछ कुछ मैटर के बाबू, वो कांस्टेंट क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। सब मैटर के नहीं, मान लो ये मार्कर है मेरे लाल, तो ये तो बाबू रिजिड है। अब इसका छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ वीडियो दिखाते बाबू मेरे, है ना। अब इसका जो पार्टिकल है मेरे लाल, तो इसका मोशन थोड़ी बाबू कि यहाँ से बाबू है ना, ये मार्कर का एगो बाबू पार्टिकल निकल के उड़ के चल गया, है ना। ऐसा नहीं कि सारे मैटर का बाबू है ना, जो पार्टिकल होते हैं मेरे लाल मोशन में होते हैं, कुछ कुछ मैटर के पार्टिकल मोशन में होते हैं बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मेरे लाल, इसके लिए आप लोग को बुक में एक्टिविटी दिल होगा, एक अगरबत्ती जलाइए, है ना, ओम जय जगदीश हरिये भोला मेरा। तो अगरबत्ती जलाइएगा आप अपने बाबू, है ना, भोले भोले शंकर तो जला रहे बाबू, दूर में मम्मी जी उनको भी सुना है ना, स्मेल आता मेरे ला। तो क्यों सर, क्योंकि आसपास का बाबू जो एयर मोलिकुल है बाबू, वो भी धम धम हो गया, कि नहीं। और वही एयर मोलिकुल बाबू क्या हुआ, मोशन करते 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 आपके मम्मी जी के नोज के अंदर चल गया, धम धम किया बाबू मेरे, है ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं भोला मेरा, जो भी मैटर है बाबू आर्य अभिनंदनी, उसमें क्या होता है, कांस्टेंट मोशन होता है। ठीक, सारा पॉइंट में बाबू एक्टिविटी वगैरह। नेक्स्ट मेरे लाल, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेस। अब जो भी बाबू मैटर है मेरे लाल, मैटर का जो किस से बनल है, पार्टिकल से बनल है। तो ये पार्टिकल के बीच में क्या होता है बाबू, एम्प्टी स्पेस होता है ना। जो कोई भी बाबू मैटर है, जैसे मार्कर है, तो मार्कर क्या, छोटे छोटे मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जिसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो इसके हर एक एटम के बीच में बाबू है ना, क्या रहेगा, इम्पिटी स्पेस रहेगा, समझना। तो जो गैसियस होते हैं मेरे लाल, उसमें इम्पिटी स्पेस ज्यादा होता। सॉलिड में बाबू पार्टिकल के बीच में इम्पिटी, लिक्विड में कम होता, सॉलिड में और कम होता। लेकिन जितने भी मैटर है बाबू, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच का बना है। तो उस पार्टिकल के बीच में क्या होगा, इम्पिटी स्पेस होगा। जैसे देखो इसी का एक्टिविटी आप लोग कैसे कर सकते हैं बाबू, समझिए मेरे लाल। क्या ले लो बाबू, एक गिलास ले लो, करके दिखा देते हैं। अब एक गिलास ले लीजिएगा बाबू, गिलास में मार्किंग कैल रहता है मेरे लाल, 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, मान लो 10 ml पानी ले लिया, कि नहीं मेरे भोला। ठीक, अब 10 ml पानी ले लिए भोले मेरे, है ना। तो ये लिक्विड है, पानी कैसा बाबू, लिक्विड है। तो आपको क्या बोले, पानी रहे बाबू, दूध रहे, चाहे कुछ भी रहे मेरे लाल, पानी भी क्या मेरे लाल, मैटर है। अरे बाबू पानी भी जगह छेक रहा है सर, इसमें भी तोलिएगा तो कुछ मास होगा, तो पानी भी क्या मैटर है। अब ये जो पानी है मेरे लाल, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, लेकिन हमरा तो दिखता ना है।
गैसेस पार्टिकल है ना, हमको तो पानी पानी भी क्या बाबू छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, कि नहीं बाबू? ऐसे रे ज्यादा ऑन करो जी। सर लेकिन हमको दिख, पार्टिकल को ही मॉलिक्यूल्स कहते हैं क्या? हाँ वही सब सब आएगा। तो ये छोटा है ना, मन से पढ़े बहुत सारे चीज सीख लीजिएगा बाबू केमिस्ट्री में, ताकि आपका बाबू कभी भी कंपटीशन होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो पानी है मेरे लाल, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन हमारा दिखता नहीं है सर। मानो अभी वीडियो दिखाते हैं। अब ये जो पार्टिकल है बाबू, छोटा छोटा क्या है बाबू, पानी जो है बाबू मेरे, इस तरह से मेरे भोला, है ना, ऐसे ऐसे बाबू छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। और ये पार्टिकल के बीच में क्या रहेगा अनन्या बाबू, खाली स्पेस रहेगा, हमको कहाँ दिखता है ना। वाटर मॉलिक्यूल में बाबू खाली स्पेस रहता है ना, इसके जो भी पार्टिकल वहां पे बीच बीच में खाली जगह होता है, देखिएगा ना दिखाई देगा कि नहीं। और यही खाली स्पेस में बाबू, मान लो यदि बाबू आप 10 ml बाबू पानी है, इसमें मान लो बाबू है ना 10 ग्राम बाबू, मान लो नमक डाल दो, चीनी डाल दो, 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी, 100 ml ले लो, समझना मेरे लाल। मान लो 100 ml पानी ले लिया बाबू, 50 ग्राम चीनी डाल दिया। तो 50 ग्राम अगर चीनी डाल देंगे बाबू, चाहे नमक डाल देंगे, तो इसका वाटर का लेवल क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए, है ना बाबू। वाटर का लेवल क्या होना चाहिए मेरे लाल, राइज होना चाहिए। लेकिन बाबू चीनी डालोगे अगर डिजोल्व नहीं हुआ, बात समझिएगा, मान लो बालू डाल दो, सैंड डाल दो, तो सैंड डिजोल्व नहीं होगा, तो उस केस में पानी का लेवल क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सर बाबू पानी में बाबू है ना खाली स्पेस नहीं है। लेकिन समझिए, यदि पानी सैंड की जगह इसमें क्या डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए। आप जैसे ही चीनी डाल दोगे बाबू, उसको क्या करो, डिजोल्व करो। तो इस चीनी क्या होगा, पानी में डिजोल्व हो जाएगा। तो पानी में डिजोल्व हो जाएगा बाबू, और आपका पानी का लेवल क्या होगा, राइज नहीं होगा। तो ये सौ सर ग्राम हो चीनी जाता है गया, राइस तो। है ना, ये चीनी गया कहाँ, नमक जो डाले वो गया कहाँ, है ना। सर तो लेकिन गया राइस तो कहाँ हो जाता है। अब भोली, पूरा डिजोल्व होगा तो राइज नहीं होगा सर अब बाबू नींबू वहां पानी बनाते हैं तो ऊपर उठ जाता है पानी। ना थोड़ा सा तो ऊपर अच्छा आ जाता है ना। अच्छा, समझो ना मेरे ला। तो ये जो नमक चाहे चीनी डाले बाबू, तो गया मेरे कहाँ भोला मेरा, है ना। तो होता क्या बाबू, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है मेरे लाल, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है ना, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और यही पार्टिकल के बीच में मेरे लाल क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। और उसी स्पेस में जाके चीनी चाय बाबू नमक क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। जिसके कारण से बाबू आपका इसका सर लेवल बाबू माइक्रोस्कोप कहाँ राय, से ला रहे हैं? अच्छा ठीक, इसका बाबू है ना स्पे बाबू, इसका हाइट वगैरह राइज आपको नहीं दिखेगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं सर, जो भी मैटर वगैरह है बाबू, उसमें इम्पिटी स्पेस होता है, क्या होता है भोला मेरा, इम्पिटी स्पेस होता है। देखो मेरे भोले, जैसे समझिए, मान लो बाबू पानी है, बाबू बीकर है, कितना बाबू बीकर है ना, छोटा वाला में करते बोला मेरा, काफी सुंदर। है ना, छोटा वाला में करते बोला मेरा। जैसे बीकर है, क्या बोला मेरा, बीकर है ना। ये दो है बाबू मेरे, एक में नमक लिए हो, क्या है, नमक है बाबू। अब मान लो इतना नमक अगर डालेंगे बाबू मेरे, 20 के आसपास, 20 के आसपास है, बराबर करो ना जी, 10 20 आए अरे ना जो भी आ जाए, है ना। तो इतना नमक अगर डालेंगे पानी में बाबू, तो पानी का लेवल क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए, है ना बाबू मेरे, बात समझिए। मान लो इसमें पानी डाल लिए, 50 ml 40 ml जितना है उतना बाबू डाल लिए। उसके बाद मान लो अगर इतना नमक डालेंगे बाबू, तो पानी का लेवल उतना राइज होना चाहिए। लेकिन पानी का लेवल राइज नहीं होता है, तो ये नमक गया कहाँ मेरे लाल। तो नमक कहाँ जाता है बाबू मेरे, नमक जाता है बाबू जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो खाली स्थान है बाबू, उसी में क्या होगा, डिजोल्व हो जाता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बाबू कि जो बाबू है ना, मैटर है बाबू, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसमें क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। देखो मेरे लाल, है ना, इसमें पानी डालो, क्या डाले बोला मेरा, वाटर डालते हैं, है ना। और उसके बाद बाबू डिजोल्व कीजिए, क्या डालिए बाबू, पानी डालिए, कहां तक गया बोला मेरा, है ना। मान लो कम ही लेते बाबू, या 60 कर लेते हैं आपका, ये 60 ml के आसपास हो गया, कितना हो गया बोला मेरा, 60 के आसपास है बाबू मेरे, देखो यहाँ पे 60 है। ओरिजेंटल रखिए बाबू मेरे, कि नहीं, ये थोड़ा सा ओरिजेंटल रखने है ना। देखो मेरे लाल भोला मेरा, वही है, आप लोग घर पे भी करते देख देख सकते हो, थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं, है ना। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी इसमें हमने क्या करा बाबू, इतना नमक डाल दिया, लगभग 20 20 है बोला मेरा, बात समझिए, इतने सारे नमक इसमें डाल देंगे।
है ना। तो 20 है बाबू, तो 10 भी तो हाइट कम से कम ऊपर राइज होना चाहिए कि नहीं मेरे भोले, बात समझिए। लेकिन बाबू हाइट राइज नहीं होगा, है ना। देखो भोला मेरा कहाँ गया जी, 60 है कि बाबू कितना, थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप निकालना पड़ेगा, है ना। हॉरिजेंटल रखने से बाबू, है ना। चलो ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं बाबू, इतना नमक डाल रहे हैं, दिख रहा है ना। ये सारा नमक इसमें डाल देते तो लेवल तो इसका राइज होना चाहिए बाबू मेरे, कि नहीं। देखो जय श्री राम, है ना। लेवल राइज हो गया बाबू मेरे, है ना। लगभग बाबू उतना 5-10 क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक। क्यों राइज हो गया सर, क्योंकि नीचे नमक क्या है, सेटल डाउन है ना। अब इसको डिजोल्व करते, क्या करते बाबू, डिजोल्व करके देखते क्या होता नहीं होता, कि नहीं। हो सकता बाबू हमने ज्यादा नमक डाल दिया बाबू मेरे, ऐसे शैतानी सही में ज्यादा, बहुत ज्यादा बाबू, पानी कम है नमक ज्यादा पड़ गया, है ना। ये डिजोल्व कीजिए इसको, क्या कीजिए आगे आपको सोल्यूशन पढ़ाएंगे। ये मेरा एक सोल्यूशन तैयार होगा, तो एगो सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है, एगो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है। अब अगर सर ये अगर पूरी आप ये तरह पी डिजोल्व लोगे तो तो आपको 4 दिन सर मिलेंगे। नींबू और चीनी डाल दीजिए, नींबू पानी बन जाएगा। सर बाबू ये तो आपने इसका पता सब्जी में डाल देना। देखो मेरे लाल, इसमें नमक हमने बाबू ज्यादा डाल दिया, बोला पूरा डिजोल्व नहीं हुआ, नहीं तो अगर इसमें डिजोल्व होने का मतलब पानी आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सर नींबू है ना। पानी। अरे शैतानी हाँ इसको सर, नींबू और चीनी डाल दीजिए बस। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरे बाबू आर्य अभिनंदन, इसको थोड़ा डिजोल्व करो, है ना। ये बाबू ज्यादा नमक डाल दिए बाबू, तो ऐसे सॉल्यूशन को आगे बाबू आपको पढ़ाएंगे, सेचुरेटेड सुपर सॉल्यूशन है वो सुपर, सैचुरेटेड। हाँ ये सब पढ़ाएंगे हम लोग, सीखेंगे। फिलहाल सर बाबू ये इसको तो मैं डिजोल्व 5th क्लास में ही पढ़ाया था। फिलहाल सर इसको हम सर डिजोल्व मेरे को करने की यूकेजी में सर पढ़ाया हमारी गया ईवीएस बुक था। में तो में। लिखा है कि डिसॉल्व होने पर भी लेवल थोड़ा राइज हो जाता है। थोड़ा बहुत स्लाइटली वगैरह राइज होंगे मेरे भोले, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस एक्टिविटी से हम लोग कह सकते हैं बाबू मेरे कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कैसा वैकेंट स्पेस रहेगा, क्या रहेगा बाबू मेरे, ये देखो सर बाबू, है एक्सक्यूज ना। मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरे को डाउट है कि असली नमक है या नहीं, तो आप टेस्ट करके बताओ। ये सर और टाटा टाटा नमक के है ना। हाँ टाटा के आयोडीन वाला ओरिजिनल है ना नमक है सर। मेरे ला। सर अगर है तो टेस्ट टाटा करके टाटा बताओ। नमक। अच्छा ठीक है, हला नहीं। सर नींबू और सर एक चीनी। चम्मच। सर ये वाला देखो धीरे पानी धीरे क्या पी हो रहा है बाबू जाना। मेरे, गचर गचर। सर धीरे धीरे क्या हो रहा है बोला अगर मेरा, पानी पी जाइए सर। हला नहीं जी। हमने ज्यादा नमक डाल दिया बाबू, आप 1 चम्मच डालिएगा ना बाबू, तो आपको हाइट में बाबू बहुत, है ना, नेग्लिजिबल इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमने बाबू ज्यादा डाल दिया बोला, इसीलिए बाबू इसका लगभग बाबू, है ना, 10 से थोड़ा सा मैंने लगभग 7-8 क्या हो गया, हाइट थोड़ा इंक्रीज हो गया। ऐसे कहाँ था बाबू, 6 सर के पास था ना जी, ऐसे मेरा 60 के सर पास थोड़ा था, सा। उससे बहुत, है ना, बढ़ गया मेरे ला। सर सर दूसरी तो क्लास में दिखा दीजिए डाल के। गचर 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 हला नहीं। गचर। ठीक। तो यहाँ से बाबू मेन एक्टिव, इसका कहने का पर्पस क्या बाबू, कि जो भी बाबू आपके बाबू वाटर मॉलिक्यूल्स है या जो भी बाबू मैटर है, उसके बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है ना। तो लिक्विड में वैकेंट स्पेस कम होता है, गैसियस में वैकेंट स्पेस ज्यादा होता है, और सॉलिड में बाबू मेरे वैकेंट स्पेस और कम होता है। इसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट होने दो बोला मेरा। सर ज्यादा घुमाने से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अरे जितना ज्यादा डिजोल्व होगा बाबू, उतना ज्यादा आपको ये बाबू, जैसे पहले बाबू पूरा ट्रांसपेरेंट था उसी तरह से होगा मेरा भोला। हमने नमक ज्यादा डाल दिया बाबू, इसीलिए ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं, और उसी का रिजल्ट बाबू आपको बाबू इसका राइज वगैरह थोड़ा सा उठा हुआ नजर आ रहा है ना। सर देखो हो तो गया ट्रांसपेरेंट हो रहा। ट्रांसपेरेंट। हाँ मेरे बोला। चलिए सर मेरे ये लाल आगे बाबू। यार भाई सर पीछे ये पीने पेड़। वाला पानी था क्या? हाँ पीने वाला पानी था। सर मतलब नेक्स्ट आप मेरे बोला पक्का आगे। सब्जी में डालने वाले हो। अल्लाह नहीं। तो देखो कोई भी सब्सटेंस है बाबू, देखो ऐसे इस, अल्लाह नहीं। देखिए मेरे भोला क्या है, कहने का पर्पस क्या मेरे लाल, कहने का पर्पस ये है बाबू मेरे कि कोई भी मैटर बाबू छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, और छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ब्रश नहीं कर उस पाते। है बाबू म्यूट करो जी। छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहेंगे सर बाबू, संस्कार क्या है? है ना, आइटम कहेंगे, है ना। तो जितने भी बाबू आपका मैटर है बाबू, है ना, वो पार्टिकल से मिलकर, और हर एक पार्टिकल के बीच में क्या होता है बाबू, वैकेंट स्पेस होता है। जितने भी पार्टिकल उसके बीच क्या होता है बाबू, वैकेंट स्पेस होता है। गैसेस में वैकेंट स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपका मेरे भोला लिक्विड में वैकेंट स्पेस कम होगा, और सॉलिड में और कम होता है।
सॉलिड में बाबू जो अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये सब सबस्टांस क्या बाबू सॉलिड है, तो इसमें वैकेंट स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आइटम के बीच में बाबू या पार्टिकल के बीच जो वैकेंट स्पेस होता है उसी को कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर। मतलब दो मोलिकुल के बीच में जो स्पेस होगा उसी को क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहेंगे, भोला मेरा। ठीक। जितने भी आइटम होते बाबू, जो पार्टिकल होते बाबू, वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाबू एक दूसरे को हेल्ड करते हैं, पकड़े हुए रहते हैं। तो वैसे फोर्स को ही बाबू क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहेंगे। इसका आपको वीडियो दिखाते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर का, है ना। और ये जो फोर्स होता है बाबू किस पे डिपेंड करता है, मैटर टू मैटर पे। जैसे गैसियस का जो फोर्स होता है मेरे लाल, कमजोर होता है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है ना, मोलिकुल मोलिकुल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो वीक होता है। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। जैसे ये सॉलिड है मेरे लाल, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये एक यहाँ पे एक दूसरे को पार्टिकल वो क्या क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या बाबू एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा मेरे ला, इसीलिए इसको तोड़ने में आपको ज्यादा फोर्स लगेगा। लिक्विड में थोड़ा कम होता, और गैसियस में बाबू इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। इसीलिए फूक दीजिएगा मेरे लाल, तब परफ्यूम आपका बाबू है ना उड़ के बाबू आपके पास चल जाएगा, कि इसमें नहीं। सर, हाँ जी। जरूर की कैसे सर आएगा अपने सारी पास। चीजें पार्टिकल से बनी होती है। जैसे हम हाथ रब करते हैं तो डेड स्किन सेल्स गिरते जाते हैं, तो पेन रब करते हैं तो उसके भी गिर रहे हैं क्या पार्टिकल्स? बाबू हम लोग का बाबू ह्यूमन सेल है मेरे लाल, इसमें बाबू हम लोग आइटम की बात करते हैं। अब इसका बाबू ये छोटे छोटे, अब इसको भी रब कीजिएगा बाबू तो घिसेगा। जैसे चौक ले लो मेरे बोला, आप चौक ले लीजिए बाबू। आज चौक बाबू क्या एक कंटिन्यूअस आपको दिखेगा, लेकिन उसको घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाइए तो छोटा छोटा क्या निकलेगा, उससे पार्टिकल निकलेगा बाबू मेरे, है ना। तो वो जो बाबू क्या बाबू मेरे, चौक का बाबू जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है थोड़ा कम है। अब मान लो बाबू आयरन के पीस ले लीजिए, आयरन के पीस ले लीजिए बाबू मेरे, आयरन को घिसो, है ना। आयरन का टुकड़ा ले लो घिसो, नहीं घिसेगा मेरे ला, है ना। क्योंकि यहाँ पे फोर्स की वजह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है बाबू मेरे। तो वो बाबू अब घिसेगा घिसेगा, सर उसका निकलेगा आइटम तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो मैटर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मैटर पे डिपेंड सर तो करेगा। ह्यूमन सर बॉडी मैटर सर नहीं है, पर ये तो ऑक्यूपाई करती है स्पेस। हाँ मेरे सर लाल, हम लोग मैटर हैं बाबू, लेकिन हम लोग बाबू बायोलॉजी वाला, कल वाला पहले आप लेक्चर देख पूछ लीजिए जी, बोलिए एक दिन आती नहीं बाबू, और ये खाली ये करते हो। नेक्स्ट मेरे ला, अब मैटर का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। मैटर का क्या करेंगे बाबू, क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको लिखिए, सर वीडियो पूरा वगैरह पेज भी मिलेगा क्या इसमें? हाँ मेरे ला। ओके सर। अब इसी क्लासिफिकेशन से बाबू आपका 7 का 8 का 9 का बाबू तो आर्य लाइट अभिनंदनी, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती क्या? लाइट स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती है बोली। से लाइट कैसे, में वो बाबू तो आप, दिखती है। लाइट दिखती है बाबू, रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखती है बाबू मेरे। अब जो चीज बाबू दिखती तो उसको थोड़ी कह सकते हो कि स्पेस ऑक्युपाई करती है बाबू, है ना। लाइट बाबू हम लोग, लाइट हम लोग को कैसे दिखता है बाबू, रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखता है, या साउंड वगैरह बाबू, तो साउंड को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। लाइट का बाबू, आपका बाबू लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सब आपका स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा। नेक्स्ट मेरे भोले, मैटर बाबू, मैटर को क्लासिफाई करो। सर पेन ड्राइव कहाँ चल गया, सर हाँ जी। सर ये 3 भाग वाला क्लासिफिकेशन की और डिटेल में। ये 2 भाग का है, 2 भाग फर्दर बाबू डिटेल होते जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ बाबू फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पे बाबू मैटर कितना बाबू, 3 ऐसे बाबू 3 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बाबू 9 में जाओगे तो यही 5 होगा। फिजिकल स्टेट के आधार पे बाबू, फिजिकल क्या बाबू, उसको है ना टच कीजिए, फील कीजिए कैसा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो हम लोग को 3 स्टेट बाबू बचपन में पढ़े बाबू। 9 में जाइएगा तो 2 और बढ़ेगा मेरे लाल, है। प्लाज्मा स्टेट होता है एक मेरे बोला, और एक होता है बीईसी होता है, बोस आइंस्टीन मेरे लाल। सर ये सुभाष चंद्र बोस वाला बोस है क्या?
बताएंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बाबू, है। सर ये 5 स्टेट ऑफ बायोलॉजी मैटर। सर ये बायोलॉजी वाला प्लाज्मा है क्या? बायोलॉजी वाला प्लाज्मा नहीं बाबू, यहाँ पे बाबू हम लोग मटेरियल को एगो में ठंडा करेंगे, एगो में गर्म करेंगे, है ना। बोस आइंस्टीन सर कंडेंसेट, 32 का रैंक था कि 32 का इसी रहता को मैटर। कहेंगे बीईसी बाबू। दूसरा क्लासिफिकेशन फिजिकल है बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। म्यूट करो जी। मान से पढ़ना राजनंदिनी बाबू। ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, एक फिजिकल स्टेट है बाबू, एक केमिकल कंपोजिशन पे। म्यूट करो जी बाबू मेरे। म्यूट कीजिएगा कि यहाँ से वेटिंग रूम में डालेंगे। पहले सर आके गया बाबू। वाला कौन है? ए गणेश वीडियो ऑन करो जी। आयुष राज वीडियो ऑन कीजिए। शैतान हो गया ऐसा। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन बाबू मेरे, एक प्योर सबस्टांस, एक इम्प्योर सबस्टांस। सर बोस कौन थे? बताएंगे बताएंगे। आइंस्टीन बोस एक थ्योरी दिए बाबू मैटर का बाबू। आप लोग 3 स्टेट पढ़े, कोई भी मैटर बाबू सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, यही 3 स्टेट होगा। लेकिन बोला जैसे जैसे समय बीता बाबू, पहले न, है ना, चोंगा वाला फोन आता था, फिर नोकिया आया, फिर आप स्मार्टफोन आया, उसी तरह से बाबू 5 स्टेट ऑफ मैटर मेरे लाल। म्यूट करो 32 मेरे को लाल। रहता है सर टोटल। प्योर सबस्टांस होता है बाबू मेरे, और इम्प्योर सबस्टांस जिसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। अरे सर हटिए अच्छा, क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। टाउ टाउ टाउ। प्योर सबस्टांस में बाबू हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सर मेरी तो खिचड़ी बन रही है इसमें। बताते हैं, समझाते हैं, इसको एकदम याद करवा देंगे। सर खिचड़ी एलिमेंट, मतलब कॉपी में खिचड़ी बन रही है। एलिमेंट और सर देखो कंपाउंड आपकी बाबू। कॉपी जला दी, सर आपकी कॉपी जला दी। ऐसा था, हल्ला क्यों कर रहे जी? सर कॉपी में खिचड़ी बन रही है, आपकी कॉपी जला। हल्ला नहीं जी, फालतू का हल्ला मत कीजिए। एलिमेंट में मेरे भोले आपका मेटल किसको कहेंगे? सारा यहीं से आ जाएगा। नॉन मेटल किसको कहेंगे? मेटोलाइड वगैरह क्या होता है? सर जो ना मेटर है ना नॉन मेटल है वो मेटराइड सर है ना। सर हाँ जी। सर 2026 में तो दुनिया खत्म है। फालतू का बात क्यों करते हो जी? हद करता वो, इसी में वो भगा देंगे खबर। फालतू का बात मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है सब बच्चा। फिर आप एक बार बोलिएगा, दूसरा बच्चा फिर उसमें और अपना ये करेगा। जो भी आलतू फालतू बोलना है कॉल कीजिए बाबू, बात गप करते रहिए, लगा देंगे बाबू कॉन्फ्रेंस पे, गप करते रहिएगा। एक फोर्थ है मेरे लाल, नोबल गैस, है ना। सर आप आज रात 11 बजे लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक। इम्प्योर सबस्टांस में बाबू होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें दो गो मेरे भोला, एक होता होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर मेरे बाबू सब पढ़ लेंगे एक ही बार। मेरे बुक में आपको जैसे तैसे दिल रहता पता ही नहीं चलता है। 8 9 7 सब एक ही बार में खत्म। एक होता बाबू काव्य से तान हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेट्रोजीनियस लिखेंगे। सर हाँ बोला मेरा। HETERO, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि नहीं मेरे बोले, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, ठीक है ना। मैटर का सिंपल डिफिनीशन। सर मैंने भी सर आपकी अब और नोटबुक जला दी खिचड़ी बनाने में। फालतू का क्यों बहस करता, आदत से लाचार है, उसको भगाई में नहीं तो ठीक करें। सर अभी और है क्या इसमें? आदत से इतना ही बाबू। एक और हेट्रोजीनियस में कोलाइड और सस्पेंशन होता है मेरे बोला। आपको चिढ़ा चिढ़ा के पागल कर देंगे। सर नोबल हेट्रोजीनियस गैस में, मूवमेंट्स में आता है। हेट्रोजीनियस में बाबू कोलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं। यार मेरा पेज खत्म हो गया, अब मैं नहीं लिख रहा नीचे वाला जो है। सस्पेंशन मेरे ला सर कोलाइड, आपको ठंडी नहीं लगती क्या? सस्पेंशन बाबू। सर टीचर है ना, इसलिए आपको ठंडी नहीं लगती लगता है। होमोजीनियस मिक्सचर को ही बाबू हम लोग कहेंगे बाबू ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। तो जितने भी आपको सॉल्यूशन सब इसी में सीखेंगे, है ना। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता सर है, नोबल गैस एलिमेंट में आता है। सारा हम लोग सीखेंगे बाबू मेरे। बताते हैं जी, ट्रू सॉल्यूशन बाबू, इसी को ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट सब सीख लेंगे। लिखे मेरे भोले, जल्दी लिखिए। तो सबसे पहले बाबू हम लोग कौन सा पढ़ेंगे भोला मेरा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। जल्दी लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। तो आप लोग के बुक में जो भी है कंटेंट सारा आ जाएगा। जो भी आर्यावीर नंदनी सब आ जाएगा बाबू। बहुत सारे क्वेश्चन इससे, कंपटीशन तो देवे नहीं करती हो नंदनी, खाली स्कूल पे डिपेंडेंट रहती हो। कभी एग्जाम दियो बाहर वाला कंपटीशन, बोले ए आर्यावीर, यस सर। यस सर। बाहर का कंपटीशन कभी दियो बाबू। यस सर। हाँ ओलंपियाड। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो। वंश वंश का पलाक्षी बाबू मेरे। सर आप हमारे स्कूल में पढ़ाने आ जाओ। अच्छा ठीक है, लिखिए ना पहले यहाँ। डंडा लेके। जल्दी लिखो श्रियांश, समझाना भी बाबू स्वराज बाबू। गुड इवनिंग सर। सर आप लिख रहे हैं सर। सर आप जिस स्कूल में पढ़ाते होंगे उस स्कूल के बच्चे कितने लकी हैं। अच्छा ठीक। बिना पढ़े ही पेपर दे देते होंगे, फुल मार्क्स आते होंगे। जल्दी लिखो मेरे बोले, समझाना सिखाना। और बाबू मेरे साउंड जब मंडे से नहीं तो आर्यावीर नंदिनी इस्ता और स्वराज, ये सबको नहीं तो 2-2 घंटा का कहाँ उठी नंदिनी, एकदम शैतान उठने के लिए तो बेताबले ही रहती है एकदम। बैठो शैतान, उठ के जा रही है। देखो मेरे बच्चे मन के सच्चे, ये हमारा बाबू केमिस्ट्री का टॉपिक है ना। तो हम लोग मैटर पढ़ रहे हैं। मैटर क्या होता है, जो भी चीज बाबू आपका स्पेस ऑक्युपाई करेगा, है ना, जिसमें मास होगा उसको मैटर कहें। तो मैटर का क्लासिफिकेशन है, जो भी हम लोग सारे चीज देख रहे हैं बाबू, सारे के सारे मैटर ही हैं।
देख रहे हैं ना जी, है ना, बोर्ड देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख, सब एवरीथिंग क्या वो मैटर है, ठीक। तो मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सर? फिजिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट मतलब उसको छू के, देख के, है ना बाबू, है ना, छूने से कैसा फील हो रहा है सर, हार्ड है कि नहीं बोला, उसको टच करके फील कर रहे हो बाबू मेरे, है ना, तो वो आपका क्या हो गया, उसका कलर देख के, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह बाबू, रंग रूप देखकर क्लासिफाई कर रहे हैं मेरे ला, तो वो क्या होता है, फिजिकल स्टेट होता है। एक होता है उसका केमिकल कंपोजिशन, जैसे वाटर है तो टच कर रहे हैं सर, तो है ना एकदम पानी जैसा लग रहा है, पानी तो आप पानी जैसा ही लगेगा। और एक बाबू उसको केमिकल रिएक्शन करवाइए, है ना। अब ये जो नमक का सॉल्यूशन है मेरे लाल, जो अभी तैयार हुआ, तो ये टच करने से कैसा लग रहा है बाबू, पानी है सर, टेस्ट करेंगे सर तो नमकीन लगेगा। तो ये सब क्या हो गया बाबू मेरे, फिजिकल हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भोला मेरा, है ना, बैटरी एक डाल दो, 9 वोल्ट वाली ये जो बैटरी होती है बाबू, इसको डाल दीजिए इसमें, तो देखिएगा क्या होगा, यहां से बबल्स निकलेगा, बैटरी से क्या निकलेगा, बबल्स निकलेगा मेरे ला। मतलब ये जो NaCl बाबू टूटेगा, इसमें जो नमक डिजोल्व है Na+Cl-। तो ये क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया। तो नमक इसमें पहले डाले तो नमक को क्या कहेंगे, सोलूट कहेंगे, पानी को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, दोनों को मिला के मेरा इसमें जो बन गया वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो केमिकल कंपोजिशन में यही सब पढ़ेंगे। मैटर का केम जो नमक भी क्या था सर, मैटर था, पानी भी क्या था, मैटर था। तो नमक को सॉल्यूट कहते हैं, पानी को सॉल्वेंट कहते हैं, दोनों को मिला दिए तो सॉल्यूशन हो गया। तो वही ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, प्योर सबस्टांसर, इम्प्योर सबस्टांसर, जो मिक्सचर, जैसे चीनी बालू को मिला दो तो आपका इम्प्योर बन जाएगा, बालू चीनी मिला दो मेरे लाल, कभी ना मिक्स हो, तो वैसे को मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर के दो गो बाल बच्चा, एगो होमोजीनियस एगो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में फर्दर बाबू मेरे, है ना, एगो सस्पेंशन होता है, एगो कोलाइड्स वगैरह होता है, सारे हम लोग सीखेंगे भोला मेरा। फिर प्योर सबस्टांस, एलिमेंट, कंपाउंड होता है, एलिमेंट का ही बाल बच्चा मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस वगैरह, मेटोलाइट वगैरह निकलेगा कि नहीं बाबू मेरे। तो ये सब सारे बाबू हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिजिकल सॉलिड लिक्विड गैस बाबू, प्लाज्मा मेरे लाल एक बीईसी है, एक कौन है, बीईसी है। तो सबसे पहले इधर फिजिकल सॉलिड बाबू, मैटर का सॉलिड स्टेट देखेंगे, जो आप लोग के 6 में 7 में दिल रहेगा। सॉलिड स्टेट में क्या क्या बाबू मैटर का भोला मेरा, है ना, कितना उसका वॉल्यूम होगा, क्या होगा नहीं होगा। फिर मैटर का बाबू लिक्विड वाला बाबू, फिर लेके गैस वाला बाबू मेरे। प्लाज्मा भी थोड़ा बहुत बता देंगे बाबू, प्लाज्मा बुई से बता देंगे। फिर इधर एंट्री करेंगे बाबू, है ना, जिसमें बाबू आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन है ना, सब पढ़ लेंगे मेरे भोला। तो आपका जो 3 चैप्टर है बाबू क्लास 8 में बाबू, सारे कवर हो जाएंगे। 9 का भी कवर हो जाएगा मेरे लाल, 9 के बुक में भी यही चीज है बाबू मेरे, केमिस्ट्री में 9 का बुक दिखाएंगे, सेम यही चीज है भोला मेरा, है ना। तो 9 भी कवर हो जाएगा, 8 भी कवर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा भोला मेरा, कि नहीं। नेक्स्ट भोला मेरा, समझे प्लाक्षी, गुड इवनिंग सर। है ना बाबू। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसमें भी बहुत सारा डाउट डाउट होगा, धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ते चलेंगे डाउट क्लियर होते चलेगा। बाकी एक वीडियो रहेगा वो मैटर का, वो पार्टिकल दिखाने वाला, है ना, पार्टिकल दिखाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। जो सॉलिड का पार्टिकल होता है वाइब्रेट होता है, लिक्विड वाला पार्टिकल थोड़ा बहुत मोशन होता है, बहुत सारे भी चीज सीखोगे। गैसियस वाला क्या होता है, मोशन होता है ना। तो सीखेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे सर पिछली बार ना। आप जब पढ़ा रहे थे तो आप कह रहे थे कि बैटरी को पानी में डालने से बैटरी खराब हो जाती है। हाँ तो खराब होगी नहीं बाबू, हद करती हो जी, बैटरी को पानी में डालेंगे तो खराब नहीं, डिस्चार्ज हो जाएगा। वो मान लो नया 20 रुपया वाला बैटरी बिल्ला को, वो मैं ना ऐसा 20 रुपया वाला ले लीजिएगा और उसको पानी में डाल दीजिए, देखिए बबल्स तो निकलेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 20 रुपया। चार्ज डिस्चार्ज कैसे हो जाता है? हद करती, इससे बॉल जलाओगी तो डिस्चार्ज नहीं होता है जी, हद करती हो जी। सर इससे तो बल्ब, बल्ब जला रहे हैं ना, पानी में ही तो डाला है। तब पानी में डालना है तो पानी में भी करंट फ्लो होगा, पानी में भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा भोले, जिसके कारण बाबू ये क्या होगा, अरे तो ये खराब, अच्छा ये आपके टाइम आएगा तो उस समय दिखाया जाएगा, ठीक है ना, 20 रुपया ला के दिखा देंगे। सर बैच चलो आपको इलेक्ट्रो, दिखा दीजिए। सर 20 अच्छा रुपए में से थोड़ी ना बबले निकलेंगे। हाँ 20 रुपये में 20 रुपये में निकल जाएगा। बाय सर। बाय सर। सर नोट बैच की